उत्तम विचार श्रेष्ठ व्यवहार जीवन का सार। नमस्कार मित्रों, सादर बंदे आरबी टॉक शो में मैं राजेश अरोड़ा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, और जब सैकड़ों दीपक एक साथ जलते हैं तो कितना भी अंधियारा हो, आखिर उस अंधियारे को छटना ही होता है। अगर कुल के जनक महाराजा अग्रसेन जी ने एक सिद्धांत दिया, और वह सिद्धांत एक ईंट एक रुपया, और यह सिद्धांत आज भी प्रभावी है। अगर हमें किसी की सहायता करनी हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम किसी संगठन के साथ जुड़ें, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। इसीलिए कहा जाता है कि जब जलते हैं दीप से दीप, रोशन उठता है संसार, संगठन की शक्ति के आगे झुक जाते हैं गहन अंधकार। और सेवा के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है जज्बे की, हौसलों की, समय की, और धन की जरूरत तो खैर रहती ही रहती है। आज आरबी टॉक शो के फर्स्ट एपिसोड में मैं आपका परिचय करवाने जा रहा हूं श्री गंगानगर की एक ऐसी शख्सियत से जो अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ख्याति अर्जित कर चुके हैं, और वो नाम है पीएमजेएफ लॉयन नरेंद्र चांगिया। नरेंद्र चांगिया इस समय असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के पद पर कार्यरत हैं। एमकॉम तक शिक्षित पीएमजेएफ लॉयन नरेंद्र चांगिया विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और ये संस्थाएं स्थानीय स्तर की भी हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर की भी हैं। मुख्य रूप से लायंस क्लब इंटरनेशनल, अपना घर आश्रम, जगदम्बा मंदिर खजियासर, महावीर इंटरनेशनल, वृद्ध आश्रम, रेड क्रॉस सोसाइटी, इस्कॉन टेम्पल, विद्यार्थी शिक्षा सहयोग समिति, श्री गंगानगर क्लब, राजस्थान योग संस्थान, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, अग्र समिति, ये संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से नरेंद्र चांगिया जी समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं। इन संस्थाओं में पीएमजेएफ लॉयन नरेंद्र चांगिया कहीं अध्यक्ष हैं, कहीं संरक्षक हैं, कहीं आजीवन सदस्य हैं। और सेवा की जो प्रेरणा है वो लॉयन नरेंद्र चांगिया जी बताते हैं कि मुझे मेरे पिता से विरासत में प्राप्त हुई है, और कहते हैं कि हम जो बोते हैं वही हम काटते हैं, जैसा बीज हमने बोया है वैसा ही फल हमें मिलेगा। तो इसके लिए नरेंद्र चांगिया जी का कहना है कि मेरे पिता स्वर्गीय नानक चंद चांगिया जो लायंस क्लब से जुड़े हुए थे, पीएमजेएफ पद पर कार्यरत भी थे, उन्होंने मुझे सेवा की प्रेरणा दी। लॉयन नरेंद्र चांगिया नानक चंद चांगिया चैरिटेबल ट्रस्ट का संचालन भी करते हैं, जिसके माध्यम से वे समाज सेवा के अन्य कार्य व्यक्तिगत स्तर पर भी करते हैं। इनके पिताजी कहा करते थे कि जीवन में सफलता का मूल मंत्र है समय पर कार्य को संपन्न करना, और इसी से सफलता अर्जित होती है। और जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें व्यवसाय भी करना और साथ में सेवा कार्य भी करने हैं, क्योंकि यही जीवन है। सेवा के साथ साथ व्यवसाय में भी चांगिया परिवार ने महारत हासिल की हुई है। नरेंद्र चांगिया जी के संचालन में श्री बालाजी मल्टी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड इस समय हिंदुस्तान के 6 प्रमुख शहरों में कार्य कर रही है, जिसमें मुख्य रूप से श्री गंगानगर, जयपुर, सूरत, अहमदाबाद, सिरसा और गुरुग्राम है। और साथ ही साथ आड़त व्यवसाय भी का संचालन भी चांगिया परिवार द्वारा किया जाता है। 2 मुख्य रूप से फर्में हैं, जिसमें नानकचंद नरेंद्र चांगिया व नरेंद्र कुमार अंकित चांगिया, ये 2 फर्में हैं जो आड़त व्यवसाय में कार्य करती है। समाज सेवा और व्यवसाय दोनों एक दूसरे के पूरक ही माने जाते हैं। कहते हैं जब आदमी कुछ धनार्जन करेगा तभी वह समाज सेवा के कार्य कर पाएगा। नरेंद्र चांगिया जी का भी वही कहना है जो अक्सर हम किसी सफल व्यक्ति के मुंह से सुनते हैं कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। तो नरेंद्र चांगिया जी भी कहते हैं कि उनकी धर्मपत्नी रितु चांगिया जी संपूर्ण मार्गदर्शन करती हैं, पथ प्रदर्शक की भूमिका में रहती हैं। उन्हीं की वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया है, और परिवार का पूरा सहयोग रहता है इनके साथ, जिसमें इनकी पुत्री मान्यता व पुत्र अंकित चांगिया जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं, वो पिता को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं, नए समाज से जोड़ रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आरबी टॉक शो का फर्स्ट एपिसोड नरेंद्र चांगिया जी के साथ। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आपने मुझे बहुत प्यार दिया है पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस के माध्यम से। ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है, और जिसमें ये फर्स्ट एपिसोड है। आप ऐसा ही प्यार, ऐसा ही आशीर्वाद मेरे ऊपर सदैव बनाए रखेंगे, और मेरी ईश्वर से भी प्रार्थना है कि मुझे हमेशा सद्बुद्धि के मार्ग पर प्रशस्त रखे, जिससे मैं आप लोगों के कार्य में सहयोगी की भूमिका निभा पाऊं। तो आइए मिलते हैं नरेंद्र चांगिया जी से। मेरे फादर श्री नानक चंद जी चांगिया, जो कि 40 साल पहले लायंस क्लब श्री गंगानगर के मेंबर बने थे, और वो इस इलाके के पहले एनजीओ थे। 1 घंटा योगा करता हूँ, फिर मैं फैमिली के साथ रहता हूँ। चाय नाश्ते के बाद 10 बजे ऑफिस आता हूँ। 2 से 3 लंच टाइम होता है। शाम को 7 बजे हमारा ऑफिस ओपन होता है। वो 7 बजे का टाइम फैमिली के लिए है, और सैटरडे का टाइम मेरे क्लब वगैरह और इनके साथ रहता है, सेवा कार्यक्रम। हाँ, 20,000 लोग थे। उन्होंने 10:30 बजे प्रोग्राम शुरू किया, 12 बजे एंड था, तो 12 बजे एंड हो गया। मैंने ये बिजनेस श्री गंगानगर से शुरू किया था। उसके बाद मैंने जयपुर शुरू किया, उसके बाद सूरत, अहमदाबाद, सरसा, अब गुड़गांव में मैंने ऑफिस किया।
सेवा कार्य में हम जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं, चाहे वो मेडिकल है, चाहे एजुकेशन है, क्योंकि जिनका कोई भी नहीं है, ना आगे है ना पीछे है, जिनको अपनी होश नहीं है, उन लोगों की वो सेवा कर रहे हैं। NSC, BSc, NCDX, MCX, RFCN की मेंबरशिप लेनी पड़ती है, उसके बाद आप काम कर सकते हो। गंगानगर के लोगों के लिए, गंगानगर के समाज को एक अच्छा काम दे और इसकी प्रोग्रेस करें। साल में हर महीने एक्टिविटी रहेगी, चाहे वो 15 अगस्त बनाना है, 26 जनवरी बनानी है, हमें अपना चार्टर डे बनाना है। हम सभी परिवार में भी फेलोशिप होनी चाहिए, दोस्तों में भी फेलोशिप होनी चाहिए, समाज में भी फेलोशिप होनी चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ने किसी साधु महात्मा से पूछ लिया कि जिंदगी में ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो उस साधु महात्मा ने बड़ा आसान सा जवाब दिया कि आप अच्छाइयाँ करते रहिए, नेक कार्य करते रहिए, ईश्वर स्वयं आप पे प्रसन्न हो जाएंगे। नमस्कार मित्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हमारे विशेष मेहमान है MJF लॉयन नरेंद्र चांगिया जी, जो अभी हाल में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के पद पर नियुक्त हुए हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत आपका स्वागत हमारे शो में। थैंक यू सर। सर सेवा के बहुत सारे माध्यम हैं, कुछ लोग व्यक्तिगत सेवा करते हैं, आपने लॉयनिज्म को ही क्यों चुना? सबसे पहले तो पॉलिटिकल क्रिश्चियन हाउस के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और अभिवादन। मैं लायंस क्लब में 15 साल पहले जुड़ा। इससे पहले मेरे फादर श्री नानक चंद जी चांगिया, जो कि 40 साल पहले लायंस क्लब श्री गंगानगर के मेंबर बने थे, और वो इस इलाके के पहले NGF थे। लायंस क्लब के मुख्य 2 उद्देश्य होते हैं, पहला फेलोशिप, दूसरा सेवा। फेलोशिप के अंतर्गत हम सभी परिवार में भी फेलोशिप होनी चाहिए, दोस्तों में भी फेलोशिप होनी चाहिए, समाज में भी फेलोशिप होनी चाहिए। बिल्कुल। क्लब के जो मेंबर है वो भी अपने आप फेलोशिप, मिलना जुलना, अपने दुख सुख की बात करनी और अपने परिवार की बात करनी। फेलोशिप के बाद हम फिर सेवा कार्य में आते हैं। ठीक है। सेवा कार्य में हम जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं, चाहे वो मेडिकल है, चाहे एजुकेशन है, चाहे कोई ब्याह शादी है, चाहे किसी को किसी कारण से ज़रूरत है। तो इन सब कार्य को करने के लिए मैं लायंस क्लब से जुड़ा। एक लायंस क्लब से जुड़ने से पहले की जो आपकी लाइफ और लायंस क्लब से जुड़ने के बाद जो आपकी लाइफ है, उसमें क्या परिवर्तन आया है? लायंस क्लब से जब मैं नहीं जुड़ा था, जब मैं किसी से बात करते भी हिचकिचाता था, बात नहीं कर पाता था और अपनी बात मैं लोगों तक पहुंचा नहीं पाता था। लायंस क्लब में जुड़ने के बाद मैंने अपना बिजनेस भी बढ़ाया, अपनी सोच को बड़ा किया और लोगों से मिलजुल कर, लोगों से साथ मिलकर एक नए आयाम स्थापित किए। सर अभी आपका पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया विजिट था, कितने दिन रहे ऑस्ट्रेलिया आप? हम ऑस्ट्रेलिया में 15 दिन रहे, जिसमें हमने इंटरनेशनल मीटिंग भी ज्वाइन की। हमने वहाँ इंटरनेशनल प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग भी की, जो कि मैं 2 बार इंटरनेशनल मीटिंग अटेंड कर चुका हूँ। ये भी श्री गंगानगर इलाके में आज तक कोई लाइन साथी 2 इंटरनेशनल मीटिंग अटेंड नहीं कर सका, जो कि मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। किस तरह का मीटिंग था जो ऑस्ट्रेलिया में था और कहाँ पर था? वो ये मेलबोर्न में था, जहाँ की पूरे वर्ल्ड से 20,000 लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने इंटरनेशनल प्रेसिडेंट का चुनाव किया था, जो वोटिंग ऑनलाइन थी। लायंस क्लब की एक तब हमारी एक्टिविटी होगी, जैसे श्री गंगानगर की होगी या स्टेट लेवल की होगी, और एक ऑस्ट्रेलिया में जो सिस्टम्स चलता है, तो क्या फर्क है सर दोनों के अंदर? ऑस्ट्रेलिया में एक तो जो भी बात है साफ सुथरी है और दूसरा टाइम के पाबंद है। इतना बड़ा प्रोग्राम था, 20,000 लोग थे, उन्होंने 10:30 बजे प्रोग्राम शुरू किया, 12 बजे एंड था तो 12 बजे एंड हो गया। मतलब इतने बड़े प्रोग्राम को उन्होंने 1.5 घंटे में राइट टाइम शुरू करके राइट टाइम खत्म किया। सर अभी हाल फिलहाल लायंस क्लब के लिए क्या कर रहे हैं आप श्री गंगानगर में? अभी हमारे जो नए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बने हैं उनके कई प्रोजेक्ट हैं, वृक्षारोपण है, गरीब आदमियों के लिए खाना है, फूड फॉर हैंगर बोलते हैं हम उसको, और एजुकेशन में है, आइज कैंप है, उसके अलावा स्वेटर वितरण है, चश्मा वितरण है। ये 1 साल की एक्टिविटी होंगी? 1 साल में हर महीने एक्टिविटी रहेगी, चाहे वो 15 अगस्त बनाना है, 26 जनवरी बनानी है, हमें अपना चार्टर डे बनाना है। जैसे हर आदमी अपना बर्थडे बनाता है, वैसे हर क्लब अपना एक चार्टर नाइट बनाता है। चार्टर नाइट जिस दिन वो क्लब स्थापित हुआ था, वो उसका एज ए बर्थडे होता है और उसको हम चार्टर नाइट बोलते हैं।
सर, लॉयंस क्लब के साथ साथ काफी और संस्थाओं से भी जुड़े होंगे आप। हाँ जी। कौन कौन सी सर मुख्य रूप से संस्थाएं हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं अभी? अग्रवाल सभा है, अग्रवाल सदन है, उसके अलावा अपना घर आश्रम है जो प्रबुद्धजनों को सेवा करता है। इससे अच्छी सेवा हो नहीं सकती। आज के टाइम अपना घर आश्रम जो काम कर रहा है, जो कि जिनका कोई भी नहीं है, ना आगे है ना पीछे है, जिनको अपनी होश नहीं है, उन लोगों की वो सेवा कर रहे हैं। मैं मानता हूँ अपना घर जो काम कर रहा है वो सबसे बढ़िया काम कर रहा है। इसके अलावा भारत विकास परिषद में मैं संरक्षक हूँ, विद्यार्थी शिक्षा सहयोग समिति में मैं हूँ। अभी यहाँ इस्कॉन मंदिर बन रहा है, उसकी प्रबंध समिति में भी मेरा नाम शामिल है। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि जरूरतमंद को उसकी हर जरूरत की पूरी हो और अपने उसके लिए हर समय तैयार है। सर, सेवा कार्यों के साथ साथ व्यवसाय को फिर कैसे संचालित करते हैं? काफी बड़ा बिजनेस आपका। मेरा मानना है कि सबसे पहले आदमी अपने परिवार को संभाले, उसके बाद अपने व्यापार को संभाले, उसके बाद सेवा कार्य में जाए। जब आप परिवार से संतुष्ट हो, उसके बाद आप व्यापार में दो पैसे कमा रहे हो, फिर आप सेवा कार्य में जाए। मैं अपना जो भी काम है ऑनलाइन है, मेरा सारा काम अकाउंट ओपनिंग ऑनलाइन है, ट्रेडिंग ऑनलाइन है, हमारे खुद के ऐप हैं। किसी क्लाइंट को किसी काम की जरूरत है तो हमारी वेबसाइट पे जाए, हमारी ऐप पे जाए, सारा काम उसका ऑनलाइन होगा। कहाँ कहाँ सर बिजनेस आपका? मैंने ये बिजनेस श्री गंगानगर से शुरू किया था, उसके बाद मैंने जयपुर शुरू किया, उसके बाद सूरत, अहमदाबाद, सरसा, अब गुड़गांव में मैंने ऑफिस किया। वो सभी जगह ऑनलाइन ऑफिस है, सब कंप्यूटराइज जुड़े हुए हैं। तो बिजनेस है ये स्पेशल कैटेगरी के लिए रहता है या कोई आम आदमी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? इसमें कोई भी आदमी काम कर सकता है, लेकिन ये बिजनेस करने के लिए सेबी से लाइसेंस लेना पड़ता है, जो कि आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद सेबी आपको परमिशन देती है काम करने की। उसके बाद आपको एक्सचेंज में जाना पड़ता है, एनएससी, बीएससी, एनसीडीएक्स, एमसीएक्स, हर एक्सचेंज की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। उसके बाद आप काम कर सकते हो। और कोई भी क्लाइंट जो पैसा सेविंग करना चाहता है, शेयर लेना चाहता है, शेयर डीमेट अकाउंट में रखना चाहता है, वो हमसे जुड़कर अकाउंट खोल सकता है। तो आपके यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है कस्टमर को? हमारे यहाँ कस्टमर को सबसे पहले उसका डीमेट अकाउंट खोला जाता है। डीमेट अकाउंट खुलने के बाद उसका ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है और वो किसी भी चीज़ में, गोल्ड में, सिल्वर में, शेयर्स में, फ्यूचर में, कैश में वो ट्रेड कर सकता है। कुछ एडवाइस वगैरह भी रहता है आपका स्पेशल बिजनेस से रिलेटेड, या ये कस्टमर का जो सेवा विवेक है उसके ऊपर डिपेंड करता है? ये अभी हम एडवाइस नहीं दे रहे। अभी कस्टमर अपनी मर्जी से कोई भी शेयर ले सकता है, बेच सकता है। हम तो उसका डीमेट अकाउंट खोलते हैं और उसका ट्रेडिंग अकाउंट। फैमिली को कैसे टाइम देते हैं सर? फैमिली को पूरा टाइम देने के लिए मैं हर चीज़ को मैनेज करता हूँ। रूटीन लाइफ क्या रहता है आपका? मॉर्निंग कितने बजे शुरू हो जाता है? मैं हर काम को मैनेज करके चलता हूँ। मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा है, जिससे मैं सुबह उठ के पहले योगा करता हूँ। कितने बजे उठ जाते हैं सर मॉर्निंग में? मैं सुबह 7:30 बजे उठता हूँ। उसके बाद 1 घंटा योगा करता हूँ। फिर मैं फैमिली के साथ रहता हूँ। चाय नाश्ते के बाद 10 बजे ऑफिस आता हूँ। 2 से 3 लंच टाइम होता है। शाम को 7 बजे हमारा ऑफिस ऑफ हो जाता है। वो 7 बजे का टाइम फैमिली के लिए है। और सैटरडे का टाइम मेरे क्लब वगैरह और इनके साथ रहता है, सेवा कार्य में रहता है। लाइफ का क्या मूल फंडा रहता है सर? बेसिक एक फंडा रहता है कि सक्सेस इस रास्ते से आ सकती है, तो सक्सेस का क्या फार्मूला मानते हैं आप? सक्सेस के 3 ही फंडे हैं। पहला तो आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। दूसरा आपका कमिटमेंट होना चाहिए, जो आप कमिट कर दो वो काम आपको पूरा करना है। और तीसरा वो काम आपको समय पे करना है। अगर आप तीनों काम कर लोगे तो सफलता अपने आप आपके पास आएगी। पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है सर? पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, फिर भी मैंने एक्चुअली क्या कि जब कुलदीप इंदौरा जी जीते थे गंगानगर से, जब सांसद बने आप, तो जस्ट मैंने जब वहाँ लाइव सेशन स्टार्ट किया तो आपके फ्लैक्स लगे हुए थे। हाँ जी, तो कुलदीप जी से विशेष लगा? कुलदीप जी से विशेष लगाव है और हमारे हीरालाल इंदौरा जी से भी विशेष लगाव है। हम आपस में फ्रेंड हैं और एक दूसरे की बात समझते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। कुलदीप जी आपके फ्रेंड हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र के निवासियों से कुलदीप जी की जीत को लेकर? कुलदीप जी की जीत एक ऐतिहासिक जीत है। ये टाइम जो
बीजेपी का टाइम चल रहा था, उस टाइम कांग्रेस के लिए जीत के आना एक ये बहुत बड़ी बात है। और मैं कुलदीप इंदौरा के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके उत्थान के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो गंगानगर की जनता के लिए, गंगानगर के लोगों के लिए, गंगानगर के समाज को एक अच्छा काम दे और इसकी प्रोग्रेस करें। में जो सफलता का जो मंत्र बताया है कि सबसे पहले तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, फिर जो टाइम मैनेज आपने किया हुआ किसी भी कार्य को समय पर करने की आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तो इससे आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पॉलिटिकल कृष्ण से आपका राजेश अरोड़ा। मिलते हैं फिर एक नए शो में।